कि जिसकी राखी, जिसकी बिंदिया, जिसकी चूड़ी रोई है, हाँ। जिसकी राखी, जिसकी चूड़ी, जिसकी बिंदिया रोई है, जिसने अपने माथे की सिंदूरी लाली खोई है। वाह। जिसकी चूड़ी, जिसकी बिंदिया, जिसकी राखी रोई है, जिसने अपने माथे की सिंदूरी लाली खोई है, जिस आंगन के पौधे का वह माली उनसे रूठ गया। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां दमन भाई के लिए, एक बार जोरदार तालियां, बहुत अच्छे। जिस आंगन के पौधे का वह माली उनसे रूठ गया, और जिन बूढ़ी आंखों का सपना रात अचानक टूट गया। जिस आंगन के पौधे का वह माली उनसे रूठ गया, जिस आंगन के पौधे का वह माली उनसे रूठ गया, जिन बूढ़ी आंखों का सपना रात अचानक टूट गया, और जिनके सपने दफन हो गए आतंकी विस्फोटों में, जिनके सपने दफन हो गए आतंकी विस्फोटों में, जिनके सीने छलनी हो गए गद्दारी की चोटों में, जिनके सीने छलनी हो गए गद्दारी की चोटों में। और मैं एक प्रेरणा मांगना चाहता हूं, एक आश्वासन मांगना चाहता हूं, एक बात मांगना चाहता हूं दिल्ली से, कि जिनके सपने छलनी हो गए गद्दारी की चोटों में, आज शहादत उनकी यदि आश्वासन पर छूट गई, हाँ। आज शहादत उनकी यदि आश्वासन पर छूट गई, और 100 करोड़ लोगों की यदि अंतिम आशा टूट गई, आज शहादत उन सबकी यदि आश्वासन पर छूट गई, और 100 करोड़ लोगों की यदि अंतिम आशा टूट गई, और अगर शहादत राजनीति के कीचड़ में जो जाम हुई, अगर शहादत राजनीति के कीचड़ में जो जाम हुई और विश्व मंच की बहसें बनकर केवल बस गुमनाम हुई, तो क्या होगा? 2 पंक्तियों में मैं आप सबका एक जोरदार तालियों से मैं चाहता हूं कि आप मुझे आदेशित करें कि मेरी पंक्ति कैसी थी, कि आज शहादत उन सबकी यदि आश्वासन पर छूट गई, तो दिल्ली के घड़ियाली आंसू पर यह भारत थूकेगा। वाह। दिल्ली के घड़ियाली आंसू पर यह भारत थूकेगा। आखिर कब तक शेर के आगे पागल कुत्ता भौंकेगा? आखिर कब तक शेर के आगे पागल कुत्ता भौंकेगा? और अंतिम पंक्ति संभाल सकना है तो संभालना, मेरा दावा है कि पूरा सदन उछलेगा कि आखिर कब तक शेर के आगे पागल कुत्ता भौंकेगा। इस बार दिवाली मोदी जी, इस बार दिवाली मोदी जी परमाणु बम से मनाएंगे। इस बार दिवाली मोदी जी परमाणु बम से मनाएंगे। कश्मीर के साथ सुनो लाहौर कराची लाएंगे। कश्मीर के साथ सुनो लाहौर कराची लाएंगे। बहुत अच्छी बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बढ़िया है भाई। केवल मेरी 3 मिनट की एक कविता जिसका मुझे आदेश हुआ है, जिसको बालोत्रा ने बहुत पसंद किया है, वो पढ़कर मैं अपने स्थान पर बैठूंगा, क्योंकि बहुत बड़े कवि 2 मौजूद हैं हमारे बीच में। 2 कवियों को हमको सुनना है, और खत्री जी हार लेके बैठे हैं, वो रिंकू सोनी भी कहीं ना कहीं हार लेके बैठे हैं, तो वो भी आ रहे हैं। अंतिम 3 मिनट की रचना के लिए एक बार आप पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर आदेशित करें भाई साहब को कि ताली। हाँ बिल्कुल। ये घटना इस प्रकार हुई कि राजस्थान के जयपुर जो राजधानी है, वहां पर एक मुख्य न्यायाधीश को, न्याय मंच के सबसे ऊपर के पदाधिकारी को, उसका बेटा वृद्धाश्रम छोड़कर आता है। वाह। जब न्याय के सबसे बड़े मंच पर बैठे हुए आदमी के साथ ये हालात गुजरते हैं, और इस देश में वो घटनाएं घटती है कि जब मां बंटवारा होता है तब बेचैन हो जाती है, क्योंकि 15 दिन एक बेटे के साथ रहती है, 15 दिन दूसरे बेटे के साथ रहती है। वो हैरान तब हो जाती है जब जिस महीने में 31वीं तारीख आती है, तब एक दिन के लिए वो मां कहां जाए। उस दर्द और उन बुजुर्गों की संवेदना को पढ़ने के लिए मैं अपनी 2 मिनट की कविता पढ़ता हूं, कि जब वो बेटा वृद्धाश्रम अपने पिता को छोड़ने आया होगा, तो उसने कहा होगा, पिताजी आप इस वृद्धाश्रम में आराम से रहिए, यहां का सारा हिसाब किताब मैं देख लूंगा। उसके हिसाब किताब शब्द को मैं अपनी पंक्तियों में लेता हूं और आपके हवाले कविता सौंपता हूं। आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागतम। हिसाब होना ही चाहिए। हाँ बेटा, हिसाब होना ही चाहिए। एक आखिरी चाय पीते हैं साथ में, एक आखिरी चाय पीते हैं साथ में, कुछ देर बैठ जा मेरे पास में, और सब कुछ बराबर कर देते हैं हिसाब में, सब कुछ बराबर कर देते हैं हिसाब में। वाह। हिसाब होना ही चाहिए,
हिसाब होना चाहिए हर उस दरख्त का जिसका सब कुछ काट कर बेगैरत इंसान भूल जाता है। हिसाब होना चाहिए सूरज की हर किरण का जिससे जिंदा रहकर मतलबी इंसान भूल जाता है। हिसाब होना चाहिए नदियों का, सूरज का, फूलों का, पत्तियों का, इंसान का, यहां तक कि भगवान का भी हिसाब होना ही चाहिए। यहां तक कि भगवान का भी हिसाब होना ही चाहिए। यहां तक कि भगवान का भी हिसाब होना ही चाहिए। बहुत ही अद्भुत प्रयोग है कविता में, बहुत बढ़िया, वाह। नए नए बिंबों के साथ खत्री जी स्वयं आए हैं। खत्री जी और इन दोनों के सम्मान में एक बार ताली बजाकर आप, एक आपके प्रथम नागरिक हैं और एक आपके प्रथम कवि हैं नगर के, तो इनका भी जोरदार। यहां तक कि भगवान का भी हिसाब होना चाहिए बेटा, क्योंकि इस उपयोग धर्मा जगत ने सब कुछ खरीद कर बेहिसाब उपयोग किया है और जिसका उपयोग ना हो उसे कूड़ा समझकर फेंक दिया है। जिसका उपयोग ना हो उसको कूड़ा समझकर फेंक दिया है। लगे हाथ मेरा भी हिसाब कर दे बेटा, लगे हाथ मेरा भी हिसाब कर दे। हिसाब कर तेरी मां की उन मन्नतों का जो रखी थी तेरे पैदा होने से पहले। हिसाब, तालियां मत बजाना, ये संवेदना की कविता है, आपके दिलों तक पहुंचाना चाहता हूं। हिसाब कर तेरी मां की उन मन्नतों का जो रखी थी तेरे पैदा होने से पहले। हिसाब कर मेरी उस जवानी का जो काट दी तेरे परवरिश के एहतियात में। हिसाब कर इस बूढ़े का, हिसाब कर इस बुढ़ापे का जिसकी आस में काट दी पूरी उम्र कि बेटा सेवा करेगा। हिसाब कर इस बुढ़ापे का जिसकी आस में काट दी पूरी उम्र कि बेटा सेवा करेगा। हिसाब कर इस बूढ़े कंधे का, हिसाब कर इस बूढ़े कंधे का जो उठाकर चले थे तुझे कोसों तक कि तेरे पैरों में दर्द ना हो। हिसाब कर इस बूढ़े कंधों का जो उठाकर चले थे तुझे कोसों तक कि तेरे पैरों में दर्द ना हो। और हिसाब कर उन रातों का जो काटी थी तेरी माँ और मैंने रो रो कर तेरी लाइलाज बीमारी के लिए। हिसाब कर हर उस निवाले का, हिसाब कर हर उस निवाले का जो छोड़ दिए थे इस मकान की हर एक ईंट जोड़ने में जो तुझे आज करोड़ों का लगता है, जो तुझे आज करोड़ों का लगता है। हिसाब कर तेरी माँ की उस साड़ी का, हिसाब कर तेरी मां की उस साड़ी का जो फटी है, कटी है, जली है, उधड़ी है, लेकिन नहीं खरीदी नई, क्योंकि जोड़नी थी बहुओं के लिए बनारसी साड़ियां, क्योंकि जोड़नी थी बहुओं के लिए बनारसी साड़ियां। और हिसाब कर सकता है तो कर तेरी मां की हर सांस का जो देती है आज भी तुझे दुआएं, जो आज भी देती है तुझे दुआएं। और मेरी पंक्ति संभालना, एक बार पूरा सदन तालियां बजा भाई साहब, बहुत शानदार कविता, बहुत जबरदस्त विशुद्ध कविता है। हिसाब कर तेरी मां की उन सांसों का जो आज भी देती है तुझे दुआएं। हमारा हिसाब करने की औकात, हमारा हिसाब करने की औकात तो उसकी भी नहीं जो पूरी दुनिया का हिसाब करता है। हमारा हिसाब करने की औकात तो उसकी भी नहीं जो पूरी दुनिया का हिसाब करता है। और कविता को अपने चरम पर ले जा रहा हूं, सुनिएगा कि सुन लो चांद पर जाने वाले लोगों, सुन लो चांद पर जाने वाले लोगों, गालियों के गीत बनाने वाले लोगों। यो हनी सिंह, आहा, गालियों के गीतों पर आनंदित और परिवार का इतना। हनी सिंह, सुन लो चांद पर जाने वाले लोगों, गालियों के गीत बनाने वाले लोगों, कपड़े कम कर अपनी इज्जत बढ़ाने वाले लोगों, और हम बुजुर्गों से नाक चढ़ाने वाले लोगों। नया दौर ये अंतराल कैसे पाट पाएगा और ये पैसा तेरे परिवार की खुशियां चाट जाएगा। ये पैसा तेरे परिवार की खुशियां चाट जाएगा। और अंतिम पंक्ति कविता की आप तक पहुंचे तो मुझे पूरे दिल से आप लोग आदेश देना कि नया दौर ये अंतराल कैसे पाट पाएगा और ये पैसा तेरे परिवार की खुशियां चाट जाएगा। बेटा 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 मेरा दर्द, बेटा मेरा दर्द तुझे आज नहीं उस वक्त समझ आएगा। बेटा मेरा दर्द तुझे आज नहीं उस वक्त समझ आएगा जब इसी जगह पर तेरा बेटा
तेरा हिसाब करने आएगा। वाह, वाह, जब इसी वाह, जगह वाह, पर वाह, वाह, तेरा वाह, बेटा वाह, वाह। तेरा हिसाब करने बहुत आएगा। अच्छे भाई साहब, वाह 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 वाह, वाह, धन्यवाद। वाह।